नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। देवरिया मतदेय स्थलों के संभाजन को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला अधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले के मतदेय स्थलों के संभाजन का कार्य चल रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव के अनुभवों के आधार पर 7 मतदान केंद्रों को बदलने का प्रस्ताव संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारियों ने किया है। इसमें विधानसभा क्षेत्र रुद्रपुर के 6 और विधानसभा क्षेत्र बरहज का 1 मतदान केंद्र शामिल है। 11 सितंबर को इसका अंतरिम ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 11 से 15 सितंबर के बीच आमजन एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि कलेक्ट्रेट स्थित निर्वाचन कार्यालय व ERO के माध्यम से प्रत्यावेदन दे सकते हैं। भागलपुर 49वीं उत्तर प्रदेश वाहिनी NCC देवरिया की ओर से NCCR कैंप का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। पहले दिन कैंप में भाग लेने वाले NCC कैंडिडेट्स को उनके कैंप कागजात व मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जांच कर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेकर प्रवेश दिया गया। NCC कैंप में राजकीय पॉलिटेक्निक देवरिया, बाबा राघव दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय बरहज, अभयानंद शिक्षण संस्थान शिवधरिया, अनंत इंटर कॉलेज गनियारी, बाहर सिंह, श्रीनेत इंटर कॉलेज इंदुपुर, SSBL देवरिया, BGM भागलपुर, बबुआ जी स्नातक महाविद्यालय पिंडी, महावीर इंटर कॉलेज फाजिल नगर आदि ने भाग लिया। इस दौरान भरोसा घर मिशन इंटर कॉलेज भागलपुर के संरक्षक AS मुरार व विद्यालय के NCC अधिकारी कैप्टन योना पॉल, लेफ्टिनेंट कर्नल TB थापा, सूबेदार मेजर कुलदीप सिंह व अन्य लोग मौजूद रहे। देवरिया महिला अधिवक्ता की हत्या और प्रयागराज व बस्ती में अधिवक्ता पर हमले के विरोध में शुक्रवार को सदर तहसील के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। देवरिया महिला अधिवक्ता की हत्या और प्रयागराज व बस्ती में अधिवक्ता पर हमले के विरोध में शुक्रवार को सदर तहसील के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। सदर तहसील बार एसोसिएशन की बैठक संघ भवन पर हुई। इसमें अधिवक्ताओं के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं पर आक्रोश व्यक्त किया गया। इसके बाद अध्यक्ष युगल किशोर तिवारी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। अध्यक्ष ने कहा कि महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। प्रयागराज में हमला कर अधिवक्ता को घायल कर दिया गया, जबकि बस्ती में अधिवक्ता प्रदीप पांडे का अपहरण कर बदमाशों ने बुरी तरह मारपीट कर सड़क पर फेंक दिया। प्रशासन और कानून व्यवस्था ठीक न होने के कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। सलेमपुर नगर सहित क्षेत्रों में बिजली कटौती थमने का नाम नहीं ले रही है। रात दिन मनमाने तरीके से बिजली का रोस्टर चल रहा है। बिजली कटौती से लोग रात भर चैन की नींद भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। उधर दुकानदार व लोग गर्मी से परेशान रहे, वहीं बिजली से होने वाले कार्य ठप रहे। इसी कारण ग्राहकों को भी इंतजार करना पड़ा। नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 किशोरगंज के 150 से अधिक उपभोक्ताओं ने एक ही पोल से तार जुड़वा लिया। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का कहना है कि नगर क्षेत्र में 24 घंटे बिजली मिलेगी। इसके बाद भी नगर में कई दिनों से बिजली कटौती का क्रम थम नहीं रहा है। रात हो या दिन बिजली के आने जाने का कोई समय निर्धारित नहीं है। 2 से 4 घंटे तक बिजली कटौती बनी रहती है। रविवार की रात अचानक रेलवे स्टेशन के समीप हाल ही में लगाए गए LT तार फाल्ट हो गया। इसके चलते तहसील, ब्लॉक, हॉस्पिटल, हरैया, भरौली, भंडवा, धर्मपुर, पूर्वी इचौना, नदावर समेत नगर के कई इलाकों में बिजली कटौती के कारण लोग गर्मी से परेशान हुए। लोग पूरी रात चैन की नींद भी नहीं सो सके। पूरी रात हर 30 मिनट पर बिजली का आना जाना बना रहा और लोग परेशान होकर मकान के ऊपर नीचे टहलते रहे। रुद्रपुर नगर के पावर हाउस के ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने के लिए चल रहे काम की वजह से बिजली कटौती से लोग बेहाल हैं। उमस भरी गर्मी में 5000 घरों में बिजली गायब होने से हवा और पानी के बिना लोग बिलबिला गए हैं। 24 घंटे बिजली नहीं मिलने से हर मोहल्ले में दुश्वारियां बढ़ गई हैं। वहीं देहात क्षेत्रों में भी 3 दिन से बिजली की कटौती की समस्या से उपभोक्ता परेशान हैं। सोमवार को नगर के जामुनी चौराहा स्थित पावर हाउस पर 5 MVA की जगह 10 MVA का ट्रांसफार्मर लगाए जाने की वजह से सुबह 5 बजे से ही बिजली कट गई।
बिजली न मिलने से दोपहर बाद लोगों के घरों में पानी भी खत्म हो गया। उमस भरी गर्मी में बच्चों और महिलाओं को दुर्दशा झेलनी पड़ी। शाम को अधिकांश घरों के लोग सड़कों पर टहलते नजर आए। देवरिया बरियारपुर जिले के नगर पंचायत बरियारपुर के वार्ड 11 के सभासद पद पर उपचुनाव में मतदान सोमवार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। प्रत्याशियों का भाग्य मत पेटी में बंद हो गया है। 1158 मतदाताओं में 696 लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदान में 376 महिलाओं और 320 पुरुष ने वोट डाला। मतपेटी को स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। देसही देवरिया हेतिमपुर छोटी गंडक नदी पर बना पुल पूरी तरह जर्जर हो गया है। सर्वे के बाद पुल पर सामान्य आवाजाही को बंद कर दिया गया। फिर भी बाइक और साइकिल सवार अपनी जान जोखिम में डालकर पार कर रहे थे। रविवार को पुलिस ने जिले की छोर पर बकायदा दीवार खड़ी कर पुल को बंद कर दिया। देवरिया जिले में 2 माह के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने मुहर्रम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं विभिन्न संगठनों की ओर से किए जा रहे धरना प्रदर्शन को देखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी। उन्होंने कहा कि पूर्व में जारी आदेश निरस्त करते हुए तत्काल प्रभाव से 6 सितंबर तक 2 माह के लिए धारा 144 के तहत आदेश जारी किया गया है, जो पूरे जिले में प्रभावी रहेगा। एडीएम प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि जिन स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि का प्रयोग किया जाना हो, उसकी आवाज धीमी एवं निर्धारित डेसिबल मानक के अनुसार रखी जाएगी, जिससे अन्य किसी को परेशानी ना हो। जिले में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी धार्मिक स्थल को ना तो क्षति पहुंचाएगा और ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। जिले में किसी भी व्यक्ति की ओर से किसी धर्म विशेष की भावनाओं को उद्वेलित करने व सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का कार्य नहीं करेगा। चनकी थाना क्षेत्र लार के दोगारी मिश्र गांव निवासी पंचदेव उम्र 20 वर्ष पुत्र महंत यादव की फैक्ट्री में काम करते समय करंट से पंजाब में मौत हो गई। सब गांव पहुंचते ही परिवार सहित गांव में कोहराम मच गया। परिजनों का रोकर बुरा हाल हो गया। पंचदेव यादव पंजाब में एक निजी कंपनी में काम करता था। शनिवार को कंपनी में काम के दौरान मशीन में करंट आ गया, जिसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। फैक्ट्री में अगल बगल काम करने वाले वर्कर दौड़ पड़े, लेकिन उसे नहीं बचा सके। सोमवार को उसका शव गांव पहुंचा तो परिवार सहित गांव में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। पिता महंत यादव दहाड़े मारकर रो रहे हैं। वह बार बार यही कह रहे थे कि अब हम लोगों का कौन सहारा होगा। रामपुर बुजुर्ग बनकटा थाना क्षेत्र भटवलिया गांव की रहने वाली एक युवती का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने पर परिजनों ने गांव के ही कुछ व्यक्तियों पर हत्या के आरोप के मामले में 1 साल होने को है, फिर भी अभियुक्त पुलिस की गिरफ्तारी से कोसों दूर है। बता दें कि बनकटा थाना क्षेत्र के भटवलिया पांडे गांव की एक युवती का शव 1 सितंबर 2023 को रेलवे ट्रैक पर हाथ और पैर में रस्सी बंधा मिला था। मां की शिकायत पर बनकटा पुलिस ने गांव के 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। इसमें एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाकी आज भी पुलिस की गिरफ्तारी से कोसों दूर है और पुलिस चुप्पे साधे हुए है। देवरिया जिले में छोटे मोटे विवाद पर एक के बाद एक लगातार 2 दिन हुई फायरिंग के बाद पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस ने अवैध असलहाधारियों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस की टीम पहले अवैध असलहाधारियों की पहचान करेगी, इसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज करते हुए असलहा जब्त कर सलाखों के अंदर भेजने का कार्य करेगी। पुलिस ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी। मालूम हो कि इन दिनों जिलों में युवकों का गैंग सरेराह फायर झोंक कर दहशत फैला रहा है। जिला मुख्यालय से लेकर छोटे कस्बे में गली के ऐसे गुंडों का गैंग पनप रहा है, जो सोशल मीडिया पर दबंग स्टाइल में फोटो अपलोड कर रहा है। छोटे कस्बों में कई गैंग होने से वर्चस्व बनाने को आपस में भिड़ंत कर रहे हैं। गैंग बनाकर मारपीट करना तो आम बात हो गई है। मारपीट के बाद फायरिंग भी हो रही है। जिले के रुद्रपुर और बरहत तहसील के कपरवार में 1 सप्ताह के अंदर फायरिंग की 2 घटना हो गई। पुलिस सरेराह फायर झोंकने वालों को अभी पकड़ नहीं पाई है। लार चुनकी 4 जुलाई की रात पुलिस चौकी के समीप एक कंपोजिट विद्यालय का ताला तोड़कर चोर किचन में रखा सामान चुरा ले गए। घटना की जानकारी प्रभारी हेडमास्टर ने पुलिस को दी। इधर रविवार की रात चोरों ने ताला तोड़ स्मार्ट क्लास में चोरी का प्रयास किया।
जानकारी पर पहुंची पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया। उनकी निशानदेही पर एक दुकानदार के यहां से चोरी का सामान बरामद कर लिया। दुकानदार सहित 4 को थाना लाकर पूछताछ की जा रही है। नगर की पुलिस चौकी से 50 मीटर उत्तर BRC परिसर में कंपोजिट विद्यालय है। 4 जुलाई की छुट्टी के बाद शिक्षक विद्यालय बंद कर चले गए। रात में चोर किचन का ताला तोड़ अंदर रखा परात, भगोना, कुकर, कढ़ाई, बच्चों का मध्याह्न भोजन करने वाली प्लेट, गिलास चुरा ले गए। सुबह हेडमास्टर ने देखा कि किचन में सामान गायब है। इसकी जानकारी पुलिस को दी है। आरोप है कि पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। देसही देवरिया महुआडीह थाना क्षेत्र के गुड़ी पाकड़ गांव का अमवा टोला कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली क्षेत्र में पड़ता है। 1 जून की रात नशीले पदार्थ का छिड़काव करके घर के लोगों को बेहोश कर चोरों ने 12 लाख रुपए की चोरी कर ली थी। वारदात के 8 दिन बीत जाने के बाद भी मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। चोरी की वारदात से आहत नीरज तिवारी ने बताया कि वह लोग सोमवार की सुबह सांसद शशांक मणि त्रिपाठी से मिले और मामले का खुलासा कराए जाने की मांग की। सांसद ने कुशीनगर SP को फोन कर मामले का जल्द खुलासा कर चोरों को पकड़ने का निर्देश दिया। बरहस पकड़ी बाजार क्षेत्र के बारीडीहा गांव से एक किशोर गायब हो गया। परिजन अपहरण की आशंका जता रहे हैं। हालांकि मामले में मदनपुर पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर किशोर की तलाश करा रही है। बारीडीहा गांव निवासी राजेश पांडे पुत्र स्वर्गीय गुदरी पांडे ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि 7 जुलाई की शाम 7:30 बजे पुत्र अनिकेत पांडे, जिसकी उम्र 16 वर्ष बताई जा रही है, गांव में एक तिलक में गए थे, जो देर शाम तक घर नहीं लौटा। उनका मोबाइल बंद हो गया। अनिकेत के गायब होने से घर के लोग डरे सहमे से हैं। CO रुद्रपुर अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि पिता की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। तलाश कराई जा रही है। देवरिया 8 जुलाई से ही बेसिक स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति एवं पंजिकाओं के डिजिटलाइजेशन व्यवस्था लागू किए जाने का शिक्षकों ने जमकर विरोध किया। जिले स्तर पर अधिकांश शिक्षकों ने इस आदेश का पालन नहीं किया। स्कूल में पढ़ाई समाप्त होने के बाद आदेश के खिलाफ जिले भर के शिक्षक BSA कार्यालय में जुट गए। नारेबाजी करते हुए इसे वापस लेने की मांग की। शिक्षकों ने BSA कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक अपनी मांगों के समर्थन में एवं सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित 6 सूत्री मांगों को ज्ञापन एडिशन प्रशासन को सौंपा। प्रदर्शन के चलते सिविल लाइंस रोड पर घंटे भर तक जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। देवरिया रोडवेज में गोरखपुर और सलेमपुर रूट पर संचालन व्यवस्था को छोड़ दें तो अन्य रूटों पर इसका बुरा हाल है। बरहद, दोहरी घाट, कसिया, भाटपार, रानी, तरकुलवा, पकहा आदि जगहों के लिए यात्री बसों का इंतजार करते हैं। कई बार यह इंतजार काफी लंबा हो जाता है। देवरिया डिपो में निगम की 73 और 128 अनुबंधित बसों का संचालन वर्तमान में हो रहा है। परिवहन निगम लगातार दावा करता है कि जिले के सभी रूटों पर नियमित बसों का संचालन किया जा रहा है। जहां बसें नहीं हैं, उन रूटों का सर्वे कर इसे भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि यह बात पूरी तरह सच नहीं है। डिपो में संचालन व्यवस्था से जुड़े जिम्मेदार अपनी अधिकांश बसों को केवल गोरखपुर व सलेमपुर रूट पर चलवा रहे हैं। बस अनुबंधित कराने वाले वाहन स्वामी भी इसी कोशिश में रहते हैं कि इसी रूट पर ही उनकी बसें चलें। ऐसे में अन्य रूटों पर बसों के समय से नहीं चलने से यात्रियों की दिक्कतें लगातार बढ़ जाती हैं। बरहज मानसून के दस्तक देने के बाद 9 दिनों से रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जबकि सरयू में सैलाब उमड़ने से 24 घंटे में नदी के जल स्तर में 1 मीटर की बढ़त दर्ज की गई है। बारिश से बंधों पर जहां रेनकट मुसीबत बने हैं, हालांकि विभाग बंधों की मरम्मत कराने में जुटा हुआ है, लेकिन जलस्तर में हो रही वृद्धि को लेकर लोग बाढ़ की विभीषिका को लेकर सहमे हैं। सरयू नदी के जल स्तर में दिन प्रतिदिन तेजी से वृद्धि हो रही है। सुबह 8 बजे नदी 64.70 जबकि शाम 4 बजे 65.10 मीटर पर बह रही थी। 8 घंटे में नदी 40 सेंटीमीटर की बढ़त बना रही है। वहीं 24 घंटे में नदी के जल स्तर में 1 मीटर की बढ़त दर्ज किया गया है। कटैलवा के जवाहिर यादव, चंदन रामाशय, दियारा के मंजनाथ, मोदी यादव आदि का कहना है कि एक और बारिश से जहां जीवन मुहाल हो गया है, वहीं नदी का बढ़ता जल स्तर बाढ़ की संभावनाओं को प्रबल कर रहा है। रुद्रपुर एकौना 5 दिन की बारिश और नेपाल से पानी छोड़ने का असर क्षेत्र की गोरा और राप्ती नदी के जल स्तर पर पड़ रहा है।
गोर्रा और राप्ती लाल निशान के करीब तेजी से बढ़ रही हैं। नदियों के बढ़ते वेग से तटवर्ती बंधों पर नदी का दबाव बढ़ता जा रहा है। इससे कछार के 64 और दोआबा के 52 गांव के लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सोमवार को खतरे के निशान 70.50 मीटर के नीचे गोर्रा 69.30 मीटर और राप्ती 69.20 मीटर पर बह रही थी। तिघरा मराठी बांध पर राप्ती करह कोल माझा नारायण कोडर भेड़ी और बकरुआ के समीप बंधे से सटकर बह रही है। भेड़ी गांव के निकट निरोधात्मक कार्य प्रभावित हुआ है। यहाँ बोल्डर नदी की तरफ झुकने लगा है। बंधे का उच्चीकरण नहीं होने से बंधे पर ही जलभराव हो रहा है। रेड होल और रैनकटस में रिसाव से बंधा नदी का जल स्तर बढ़ने पर कट सकता है। देवरिया मौसम साफ होने पर मेडिकल कॉलेज में सोमवार को मरीजों की भीड़ रही। देवरिया मौसम साफ होने पर मेडिकल कॉलेज में सोमवार को मरीजों की भीड़ रही। सर्वर में आई गड़बड़ी के कारण पैथोलॉजी जांच का पंजीकरण 4 घंटे ठप रहा, जबकि महिला अस्पताल में नमूने नहीं लिए जा सके। इससे मरीजों और तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं पर्ची काउंटर से लेकर हर जगह मरीजों को 1 से 1.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। ओपीडी में कई स्थानों पर बगल से अंदर जाने को लेकर शोर शराबा हुआ, जिससे सुरक्षा कर्मियों व कर्मचारियों ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। ओपीडी में कई स्थानों पर बगल से अंदर जाने को लेकर शोर शराबा हुआ, जिसे सुरक्षा कर्मियों व कर्मचारियों ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। उमस भरी गर्मी के कारण मरीजों और तीमारदार बेहाल रहे। कई दिनों तक रुक रुक कर हो रही बारिश थमने पर मौसम साफ हुआ और महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में रविवार के अवकाश के बाद सोमवार को अस्पताल खुला तो काफी संख्या में मरीज पहुंचे। जिले के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा बिहार के सीमावर्ती इलाके के लोग इलाज कराने आए थे।